नादरा में क्यों नहीं लोग ट्रांसजेंडर पर्सन को आप लोग जॉब दे रहे हैं? बैगरी को हमें अलाउ किया जाए तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान का कानून है उसमें तो नहीं। तो मैं रात का वो किस्सा बन के नहीं रहना चाहती, मैं दिन की रोशनी में जीना चाहती हूँ, मैं दिन की रोशनी में जाके लोगों से मिलना चाहती हूँ। उनका सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा वो कह रहे हैं कस्टमर केयर के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उसकी ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं। और ये माइक लेके रोड पे चले और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कितने मर्द और औरतें भीख मांग रहे हैं। लोग सेंसिटाइज ही नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, नोटिफिकेशन होगी, चीज़ों का लोगों को पता चलेगा कि जो है वो मुझे विजिबिलिटी तो मिली हुई है, मुझे दिन की विजिबिलिटी नहीं मिली। तो मैं वो दिन की विजिबिलिटी लेने आई हूँ कि मैं शाना बशाना मुआशरे के सामने खड़ी होकर बता सकूँ। नाज़रीन, यहाँ पर आज पूरी दुनिया की तरफ पाकिस्तान में अलहम्रा में भी जो ख्वाजा सरा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात या उनके प्रोटेक्शन के हवाले से आज सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तबका फ़िक्र के लोग, जिसमें पुलिस, नादरा और दीगर तमाम इदारे और उसमें ख्वाजा सराओं की कसीर तादाद मौजूद है। उनसे बात करेंगे उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और 2018 में कानून पास होने के बावजूद अगर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो उसकी वजूहात क्या हैं, सारी बात करेंगे, ख्वाजा सराओं की ज़ुबानी सुनेंगे। सबसे ज़्यादा तो हम लोग के जिस जॉब वगैरह का इशू है और उसके साथ साथ अगर मैं देखें मसाइल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, फिर मैं पहले मसाइल बताऊंगी, फिर मैं उसके हल बताऊंगी, फिर वही चीज़ है। नहीं, 2018 में कानून बनाया ना, तो उसके बाद तो उसकी बात यहाँ पे यही कि उसी पे मैं आ रही हूँ कि एक तो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 का जो कानून बना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है 2018 से लेकर अब 2020 में है, 2022 में है हम लोग, और अभी तक जो सी उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले स्पेशली तौर पे ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए भी बहुत लंबी तगदो करना पड़ती थी, उसमें शायद इस मरहले से आप भी गुजरी होंगी। बिल्कुल, वो अभी भी हमें उसी तरह से करना पड़ती है, गुजरना पड़ता है इतने प्रोसेस से। तो बात यहीं पे आ जाती है कि कानून की अगर बात कर दी गई है, सारा कुछ चीज़ कर दी है, लोग सेंसिटाइज ही नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, नोटिफिकेशन होगी, चीज़ों का लोगों को पता चलेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी आएगी। और मैं तो देखें बात यहाँ पे यही है कि अगर आप हमें वहाँ पे जॉब की उसमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप नादरा में क्यों नहीं लोग ट्रांसजेंडर पर्सन को आप लोग जॉब दे रहे हैं? अगर वहाँ पे वो उनकी बंदी, हमारी खुद बंदी वहाँ पे होगी, वो उनके साथ आसानी से बात कर सकते हैं, आसानी से तरीके से ले सकते हैं। और नॉट ओनली फॉर द नादरा डिपार्टमेंट, उसके अलावा भी जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर जो उनसे ट्रांसजेंडर के पर्सन की रिस्पॉन्स। इस तकरीब में सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर एजाज़ अनमक्सटन साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ साहब, 2018 में ख्वाजा सराओं से मुतालिक कानून तो बन गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उसकी ख़ास तौर पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही, ख़ास तौर पे पुलिस के मामलात या जो जायदाद के मामलात है उसमें? देखें, कानून तो बना है, लेकिन उसमें देखें जो पुलिस का सिस्टम है उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें हमें कही थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बैगरी को हमें अलाउ किया जाए, तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान का कानून है उसमें तो नहीं इनकी आ सकती। बाकी पुलिस भी उस वक्त इसको इंटरवेन करती है जब ये कोई जो है गलती कर रहे हो, तो यकीन ऐसा नहीं है कि पुलिस उनको बिला वजह कहीं तंग कर रही है, बल्कि हमने डेस्क बनाया हुआ है कि इनको कहाँ भी कोई बिला वजह तंग करे तो हम उनकी मदद करते हैं। माँ बाप की जायदाद में से अगर मर्द ख्वाजा सरा है तो उसको मर्दों वाला हिस्सा दिया जाएगा, अगर औरत ख्वाजा सरा है तो उसको औरत वाला हिस्सा दिया जाएगा। तो और भी सारी चीज़ों में हक देने की बात की है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको अभी तक इन्होंने देखा भी नहीं है, उस पर बात भी नहीं की है। वो ये है कि जैसे मैं अपनी बात करूँगी, मेरे फादर जो थे गवर्नमेंट मुलाजम थे और उनकी डेथ हो गई मेरी छोटी सी एज में, मतलब 5-6 साल की मेरी एज थी जब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में जो गवर्नमेंट मुलाजम थे वो तो उनका जो था मतलब पेंशन का कोटा उनको मिला कुछ अर्सा। उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद मेरी जो ममा थी, जो उनकी वाइफ थी अलिया थी, उनको जाता है, मतलब कानून की निस्बत से उनको जाता है, वाइफ को जाता है। वाइफ के बाद अब मेरी ममा की भी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे बहन भाई थे, तो जो पेंशन का कोटा है ना, उसमें ये लिखा जाता है कि जी यहाँ डिसेबल बच्चे को या बच्ची को दिया जाता है या कुंवारी बच्ची को दिया जाता है पेंशन का कोटा। जी बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ पे ख्वाजा सरा का कोई भी नामो निशान नहीं है। देखिए, हर इंसान की एक इनफरादी कोशिश होती है, हर इंसान एक अपनी इनफरादी ज़िंदगी गुजारता है, उसके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो सब ख्वाजा सरा शहरी जो पाकिस्तान के, उनके मसाइल मैं नहीं बता सकती, ऑब्वियसली मेरे लिए मुमकिन नहीं है बताना। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर पूछें तो मेरी सिनफ के लिहाज से या मेरी जिनसी शनाख्त के लिहाज से जो मसाइल हैं वो यही हैं कि लोगों के में एक्सेप्टेंस नहीं है, उनकी जो डीप इन्फ्लुएंस्ड मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं मुझे बद्दुआ समझते हैं, वो मुझे मजाक समझते हैं, वो मुझसे कतराते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, मुझे
फैमिली में कोई ओन नहीं करना चाहता, कोई मेरे साथ जो है वो सोशली इंक्लूड नहीं होना चाहता। सब लोग मुझे रात को अप्रोच करना चाहते हैं कि भाई रात को अप्रोच करें, रात को ही मिलें और दिन को वो बात ख़त्म हो जाए। तो मैं रात का वो किस्सा बन के नहीं रहना चाहती, मैं दिन की रोशनी में जीना चाहती हूँ। मैं दिन की रोशनी में जाके लोगों से मिलना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाँ मैं हूँ और मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूँ और मैं कोई बददुआ नहीं हूँ। अच्छा, दिन की रोशनी में मिलने से कौन मना करता है? आप मुआशरे में जब बाहर निकलते तो मसाइल किस किस तरह के मसाइल हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मुआशरे में बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया जाता है ख्वाजा सराओं को। कोई ऐसे मसाइल तो मेरे सामने कोई अगर इतने एक्सेप्ट किया जाता है तो आपके कितने दोस्त हैं ख्वाजा सरा? हम तो मुआशरे में चलते हैं, हम मीडिया के लोग हैं, डेफिनेटली हमारे तो कितने लोग हैं? मैंने पूछा दोस्तों की तादाद बताएं। आपके ख्वाजा सरा दोस्त हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं? वो तो डेफिनेटली हमारे मुआशरे में तकरीबन हर तबके के लोग हमारे साथ कांटेक्ट में आप मुसलसल बड़ा रहते जो है वो देखें फॉर्मल जवाब, इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं आपके मर्द कितने दोस्त हैं? हैं। ख्वाजा सरा को आप मर्द नहीं गिनते? ख्वाजा सरा को आप मर्द नहीं गिनते का क्या मतलब? अच्छा, ये बताएं। नहीं, इस बात का नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा को आप मर्द नहीं गिनते से आपका क्या मतलब है? अच्छा, ये मुझे ये बताएं। अगर मैं मर्द होती, अगर मैं मर्द गिनती होती, मेरे मुंह पे होती मूछ दाढ़ी, तुम्हारी तरह खड़ी मैं बच्चियाँ ताड़ रही होती, मैं कहती ओ वेखो, ओ वेख बच्ची वेख, ओ वेखो लैंड करा रही है, ओ वेख फलानी करा रही, मैं आपको ही कह रही होती यार कोई मूड बना दे यार, मैंने आपसे कोई ऐसी बात की है? अब आपको क्या लगता है कि अलमास बॉबी और मैं एक ही मसले से गुजर रहे हैं मुआशरे से? एक कॉमन जो प्रॉब्लम है आपको कॉमन मैंने पहले आपको तफसील से बताया कि पेरेंट्स ऑनरशिप नहीं है, सोसाइटी ऑनरशिप नहीं है हमारे पास। हम रात के किस्से हैं लोगों के जिनको नाचने के लिए भी रात को बुलाया जाता है। हमारे घरों में जो मर्द गाहक आते हैं, जो हमें मर्द समझते हैं, वैसे वो हमारे घर जब गाहक आते हैं तो तब वो हमें मर्द समझ के नहीं आ रहे होते। वो जो गाहक आते हैं वो भी रात को आते हैं। मतलब रात की जो है वो मुझे विजिबिलिटी तो मिली हुई है, मुझे दिन की विजिबिलिटी नहीं मिली। तो मैं वो दिन की विजिबिलिटी लेने आई हूँ कि मैं शाना बशाना मुआशरे के सामने खड़ी होकर बता सकूँ कि मैं भी धंधा करने वाली नहीं हूँ, मैं एक इज़्ज़तदार इंसान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मुआशरे में आपसे ज़्यादा काबिल हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं मुआशरे में ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर रही हूँ। सन 2018 में हुकूमत ने मुझे जमहूरी हक़ दे दिया, मेरा राइट टू वोट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू वायलेंस, हरासमेंट, सारे हक़ मुझे मिल चुके हैं। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का हक़ मुझे मिल चुका है। अब वो हक़ मैं कैसे हासिल करती हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। वो सुबह यहाँ पे कितने भिखारी चलें कैमरा लेके, फिर या तो ग्राउंड पे मेरे साथ रियलिटीज़ दिखाए ना, इधर बैठ के मेरे साथ 1-to-1 इंटरव्यू ना करें। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, चलें मेरे ये कैमरा लेके और ये माइक लेके रोड पे चलें और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कितने मर्द और औरतें भीख मांग रहे हैं। आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? मर्द और औरत को तो हक़ भी मिला हुआ है, बकौल आपकी इज़्ज़त भी मिली हुई है। अच्छा मैडम, 2018 में ख्वाजा सराओं से मुतालिक एक कानून पास हुआ है, तो उनकी तरफ से मुसलसल शिकायत की जा रही है कि वो सिर्फ कानून की हद तक, उसकी अभी तक कई इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी पे नज़र नहीं आ रही। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि 2018 में जो कानून पास हुआ नेशनल असेंबली में हुआ और उसकी जो इतलाक़ है सिर्फ ICT में होगा। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अभी तक जो कानून है वो पास नहीं हुआ, वो फाइनलाइज़ होकर कब चला गया हुआ कैबिनेट में, अब आगे असेंबली में जाएगा। तो जैसे ही वो असेंबली उसको अप्रूव करेगी तो उसका इतलाक़ शुरू होगा। आज के इस इवेंट में नादरा की तरफ से अली चौधरी साहब नादरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ख्वाजा सराओं के जो मामलात हैं और जो मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली साहब, जो ख्वाजा सराओं को नादरा के हवाले से जो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात किए और उनका सलूशन क्या आपने दिया? उनका सलूशन ये है कि थोड़ा सा वो कह रहे हैं कस्टमर केयर के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह करा रहे हैं। ये बात पुरानी कर रहे हैं, अभी बहुत हालात बेहतर हैं और पॉलिसीज़ में बड़ी नरमी कर दी गई हुई है और बड़ा इजीली इनका कार्ड बन रहा है। बल्कि हम तो इनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं, साथ ऑन द डोर स्टेप गाड़ियाँ भी भेज रहे हैं ताकि इनके कार्ड जो है जल्दी से जल्दी बन सके। अच्छा, एक मुआशरे में वैसे आम रूटीन वाइज हमारा एक मामला सामने था, जब कोई ख्वाजा सरा आता है स्पेशली, तो उसके साथ एक हर इदारे में अजीब सा बिहेवियर होता है। क्या नादरा ने कोई अपनी ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है? बिल्कुल जी, ट्रेनिंग उनके लिए हो रही हैं और अभी बड़े ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनके, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है।